बस फ्रेंड सारा काम हो गया है। झाड़ू हो गई, पोछा हो गया, सुबह का नाश्ता बन गया है, थोड़े से बर्तन भी निपट गए हैं और अब राजमा बनाना रह गया है दोपहर का। तो बस वो काम करना बाकी है, क्योंकि जब तक ये लोग बच्चे और हस्बैंड आएंगे तब तक ये चीज़ें बन जाएंगी तो अच्छा रहेगा। पोछा लगा दिया, लेकिन पता है मेरी नसों में बहुत दिक्कत हो रही। मैंने आप लोग को बताया था कि मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, तो कुछ दवाइयाँ तो इसकी भी चल रही हैं कि मेरे हाथ पैरों में नसें, मतलब जैसे बैठ के मैं पोछा लगा लेती थी, पूरे घर में लगा लेती थी, पर इस समय पता नहीं क्या हो रहा है कि मेरे हाथ की, मतलब बैठो तो पूरी बॉडी झुकती नहीं है। कमर में, रीढ़ की हड्डी, मतलब नसों में, रीढ़ की हड्डी में, नसों में बहुत दिक्कत है। तो डॉक्टर को दिखाया तो था, दवाइयाँ चल रही हैं, देखिए कब तक आराम मिलता है। पोछा ओछा इसलिए मैं कम दिखाती हूँ आप लोगों को। तो बस यही सब काम हो रहा था। और ये देखिए मैं नई साड़ी लाई थी, कैसी लग रही है मेरे ऊपर बताइएगा ये कलर। और बस इतना ही बात थी। अब दोपहर का खाना बनाऊंगी। आजकल ना बहुत गर्मी हो रही है, पता नहीं पानी कब बरसेगा। बहुत दिनों से पानी भी नहीं बरस रहा है। पानी बरसे तो मौसम थोड़ा सा अच्छा हो, लेकिन बहुत तेज़ धूप निकल आई है। 10 बजा है और 10 बजे इतनी तेज़ धूप है कि बहुत गर्मी हो गई है। 10 बजे तक मेरा सुबह का काम काफ़ी निपट जाता है, नाश्ता भी बन जाता है, कभी कभी खाना भी बन जाता है। लेकिन आज मैंने राजमा बनाया था, उसके बाद मैं आधा घंटा थोड़ा बैठ गई थी, इसलिए मेरा अभी आधा काम नहीं हो पाया है। बस अभी जा रही हूँ, राजमा बना दूँगी, बस फिर कुछ नहीं करना है। राजमा चावल रोटी बनेगी, बस वो फटाफट बना दूँगी, हो जाएगा मेरा सारा काम। चलिए चलते हैं अब। हाँ, थोड़ी देर में आप लोगों से मिलूँगी, फिर चलती हूँ। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये बताइएगा, मतलब अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है ये बताइएगा। और क्या जानना चाहते हैं ये भी बताइएगा। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए मेरे चैनल को। और लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ तो आप लोग को अच्छा लग रहा है। और बस ये सब काम हो गया है। और मैं ना, मुझे मार्केट जाना था। इस आप देख रहे होंगे खिड़कियों में पर्दे नहीं हैं, तो सोच रही थी पर्दे ले आऊँ। मतलब खुले रहते हैं सब कपड़े पे ना, तो धूल, बाहर का आंगन का कमरा है तो सब कुछ गंदा बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए सोच रही हूँ इसको साफ़ कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। बस इसको साफ़ करूँगी। साफ़ क्या करूँगी, साफ़ तो मैंने कर दिया है, बस पर्दे लगाने बाकी रह गए। तो एक बार जब सफाई तो हो ही गई है, पर्दे लगाना बाकी है, तो पर्दे लेकर आऊँगी तो वही लगाऊँगी आप लोग के साथ। बस खाना बनाना शुरू कर दिया है और राजमा ही बनाने थे, बताया तो था आप लोगों को। तो बस उसके लिए प्याज टमाटर काट ले रही हूँ। बहुत दिन से बेटा कह रहा था कि राजमा खाना है, तो राजमा चावल वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, तो बस राजमा चावल बना ले रही हूँ। थोड़ी सी आपको पंखे की आवाज़ लग रही है, गर्मी बहुत है, बिना पंखे की इतनी गर्मी लग रही थी, तो हल्का सी आवाज़ आ रही होगी। तो बस खाना बन जाएगा। राजमा में 2 प्याज 1 टमाटर डालूँगी। टमाटर थोड़ा बड़ा था तो 1 टमाटर से काम चल जाएगा। तो बस फटाफट खाना बना लूँगी। तो जब तक खाना बनेगा तब तक बेटा भी आ जाएगा। राजमा चावल रोटी ही बनानी है। मसाला मैंने मिक्सी में पीस लिया है। और बहुत दिन हो गए, मिक्सी मुझे थोड़ी सी साफ़ करनी थी, लेकिन मैं साफ़ इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि गर्मी ऊपर बहुत होती है। ये कमरा, किचन में कोई खुला रास्ता सिर्फ दरवाजे के अलावा कोई है नहीं, तो जब खाना बनाओ ना तो किचन में पूरा बंद हो जाता है। हाँ, गैस कहीं से हवा निकलने का रास्ता नहीं मिलता एक दरवाजे को। तो जितनी देर खाना बनाओ, ये खिड़की आप देख रहे होंगे, लेकिन ये थोड़ी सी टूटी हुई है, इसको खोलेंगे तो बिल्कुल टूट जाएगी, इसलिए नहीं डालती हूँ। राजमे में डाल दे रही हूँ धनिया, हल्दी, नमक, और जो पीसा था जब तो थोड़े से खड़े मसाले डाल के पीस लिए थे। और उसमें लौंग डाली थी, काली मिर्च डाली थी, और दालचीनी डाली थी, और तेज़पत्ता, इतनी चीज़ें डाल के पीस ली थी। क्योंकि थोड़ा सा गरम मसाले में, मतलब राजमा में थोड़ा सा गरम मसाले, खड़े गरम मसाले की खुशबू आती है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस ये चीज़ें इतनी हो रही हैं, हो जाएंगी। थोड़े कपड़े धुल ही लिए मैंने, सारे काम निपट गए। बस ये बनाने के बाद मुझे अभी
थोड़ा सा अपना फेस साफ़ करूँगी। बहुत दिन हो गए, गर्मी ना आती है तो जब पसीना आता है ना तो चेहरा चिपचिपाता है। तो कभी कभी मैं मतलब घर का होम फेशियल बनाती हूँ, जो करती हूँ। आप लोग के साथ शायद एक बार मैंने शेयर करा है, फिर कभी दोबारा जब बनाऊँगी ना तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। देखिए मेरे अच्छे से राजमा भुने जा रहे हैं। वैसे भी राजमा चावल काफ़ी अच्छा लगता है, तो ये अच्छे से बन जाएगा। बस ये अच्छे से बन जाएगा। और सोच रही हूँ क्या बनाऊँ राजमा चावल रोटी के अलावा। तो अभी तो फिलहाल यही बना रही हूँ, और कोई काम तो अभी नहीं है, क्योंकि सफाई मैंने सुबह ही कर ली थी। आज सुबह मैं काफ़ी जल्दी उठी थी, नींद टूट गई थी। देखिए ये थोड़े से पर्दे मेरे पास रखे थे, मतलब पुराने थे, तो सोच रही हूँ जब तक नहीं ला पा रही हूँ तब तक इन्हें ही डाल दूँ। ये देखिए पूरा किचन कमरा साफ़ कर दिया है, और मेरा अभी बेड नीचे ही है, और ये सब बिल्कुल एकदम बराबर हो गया है। और बस अब राजमा बन गया था। ये दूसरे दिन का क्लिप है। तो दूसरे दिन मैंने दाल चावल रोटी बनाई थी। उस दिन मैं आगे शूट नहीं कर पाई क्योंकि गर्मी बहुत थी, फिर मेरा सर दर्द और जी मितलाने लगा था हल्का हल्का, तो इस वजह से मैं आगे शूट नहीं कर पाई थी। तो ये दूसरे दिन है, मैंने दाल बनाई है अरहर की, तो उसमें तड़का लगा रही हूँ। थोड़ा सा चटपटा तड़का लगाऊंगी ताकि दाल खाने में अच्छी लगे। तो तेल में ये प्याज डाल दिया, जीरा डाला है, हरी लाल मिर्च डाली है, और बस और इसमें टमाटर भी डाल दूँगी। ये देखिए एक टमाटर बड़ा डाला था ताकि थोड़ी चटपटी चटपटी, ये देखिए आग ऐसी निकल आई। ये देखिए अच्छे से भुन जाएगी मेरी टमाटर, खूब चटपटा चटपटा बन जाएगी सब्जी के दाल खूब अच्छी बन जाएगी। कभी कभी ऐसी तड़के वाली कभी कभी बनाती हूँ, अक्सर मैं बिना छौंके ही दाल बनाती हूँ। तो कभी कभी तड़के वाली बनाती हूँ, कभी कभी सिंपल दाल भी क्यों पसंद करते हैं। सिंपल दाल में सिर्फ घी डाल दो, तो मेरे यहाँ सब लोग इनको तो बहुत पसंद है सिंपल दाल। और जब कभी तड़के वाली तो वो भी खा लेते हैं, दोनों तरीके की दाल ही पसंद करते हैं, चाहे जैसी बना दो। तो आज ये चटपटी वाली बनाऊँगी, और काफ़ी अच्छे से टमाटर प्याज ये ग्रेवी अच्छी हो गई है। बस इसको दाल में तड़का लगा दूँगी। और बहुत गर्मी पड़ रही है, बच्चों के स्कूल तो खुल ही गए हैं, लेकिन बच्चे इस समय गर्मी के मारे स्कूल मतलब कैसे जा रहे हैं। हम लोग घर में रहते इतने गर्मा जाते हैं, बच्चे तो स्कूल जाते हैं, स्कूल आते हैं। बेटा तो मेरा इतना गर्मा रहा है आजकल, लेकिन बच्चों लोगों को लगता है कि अब पढ़ाई है तो जाना तो पड़ेगा ही, तो बच्चे स्कूल तो जाते ही जाते हैं। ये मैंने दूसरी तरफ रायता बना दिया है। ज़्यादा दही था नहीं मेरे पास, थोड़ा ही सा दही था, तो मैंने सोचा थोड़ा स्वाद बन जाएगा, तो जीरा हींग और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है। तीनों चीज़ें जीरा हींग से छौंक दिया था और लाल मिर्ची डाल दी थी। नमक, काला नमक था लेकिन मिल नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ था। तो ये बस इतना हो गया। थोड़े बर्तन पड़े थे तो बर्तन निपटा दूँगी। और ये देखिए पूरी किचन की सफाई तो हो ही गई थी। दूध मेरा खोल रहा था, थोड़ा सा कल चढ़ाया था, ये कल का दूध था, थोड़ा सा उबल गया था कल। तो देख रहे भगोना थोड़ा सा गंदा है, बस थोड़े से बर्तन पड़े हैं, इनको निपटा दूँगी। और मैं कहाँ पे थी, बच्चों के लिए। हाँ, बच्चों का मतलब मेरा कहने का मतलब है इतनी गर्मी पड़ रही है, मुझे तो ऐसा लगता है छोटे बच्चों को ना, बड़े बच्चों का चलो हाई स्कूल इंटर वालों का तो खुला रहे, लेकिन छोटे बच्चों की जल्दी छुट्टी हो जानी चाहिए। मेरा बेटा सुबह जाता है और 1 बज जाता है आते आते। इतनी देर बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब उनकी इतनी गर्मी में क्या हालत होती होगी। हम मतलब एक जो हम लोग घर में जितना काम करते हैं, मुझे लगता है बच्चे पढ़ाई भी करते हैं उतनी गर्मी में। हर कमरे में एसी तो लगी नहीं होती है भाई। मैंने इतने बहुत बड़े बड़े स्कूलों में तो भाई लगी होती है, मैं जैसे भेजती हूँ, मेरे बेटे के स्कूल में नहीं लगी है। तो मतलब ऐसी इतनी सुविधा नहीं होती है बच्चों को जब स्कूलों में ना, तो बच्चे इतनी गर्मी में कैसे रहते हैं। चलिए बात करते करते मेरी किचन तो पूरी साफ़ हो गई, बर्तन भी धुल गए मेरे,
और बस अब ज़मीन सेल्फ साफ़ करनी रह गई है। आटे की टंकी थी तो आटा देखिए थोड़ा सा गिर गया, कल भरा था, अभी पोंछा नहीं है मैंने, उसको पूरा पोंछना बाकी है, तो अभी धुलाई करूँगी तो साथ में पोंछती चलूँगी। बस साफ़ सफाई हो गई है। और ना बरसात का मौसम आ ही नहीं रहा है, बहुत बरसात मौसम जबकि है बरसात का, लेकिन पानी बरस ही नहीं रहा है। तो अब देखिए हो सकता है कुछ दिनों में पानी बरसे, मतलब कानपुर में और जगह तो बरसा है, जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया में पानी नहीं बरसा। तो बस अब धुलाई हो जाएगी, फटाफट मैं धुलाई कर लूँगी। और बहुत दिनों बाद साड़ी पहनी थी ना, तो थोड़ी सी गर्मी भी लग रही थी, तो बस धुलाई कर लूँगी फटाफट और किनारे से पानी डाल के पूरा धुल लूँगी ये, और तब तक सूख जाएगा शाम तक। वैसे ऊपर का किचन ना होने पर जब तक पानी से अगर धुलो, जो वाइपर ना भी लगाए ना, तो शाम तक बिल्कुल सूख जाता है, अच्छे से सूख जाता है। तो बस फटाफट धुलाई कर लूँगी। बहुत दिन हो गए, थोड़ा सा बाहर की भी सफाई किनारे करनी है, क्योंकि एक दिन बीच में बारिश हुई थी तो किनारे मतलब बारिश जब हुई थी खूब हवा भी चली थी, तो जहाँ पानी निकलता है वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ की पन्नियाँ आकर फंस गई हैं, तो उनको भी सब साफ़ करना है, वो सब पन्नियाँ उठानी है। और ये देखिए पानी भर के फटाफट धुलाई कर ले रही हूँ, बस इतने से एरिया में भी करूँगी। और साफ़ सुफ हो जाता है ना, तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो बस फटाफट वाइपर लगा दूँगी बाहर की, अंदर की झाड़ू लगा दी है, सब सूख जाएगा। ये ना आप देख रहे होंगे कुछ गंदगी नहीं है, ये सिर्फ पानी के निशान पड़ गए हैं बहुत गंदे गंदे, जो मुझे अब लगता है साफ़ नहीं होंगे, इसमें मुझे कुछ डालना पड़ेगा और ये साफ़ होंगे। तो बस ये सब काम हो गया है और आगे अब दोपहर का काम तो निपट गया है, बस अभी बचा हुआ 1 बजा हुआ है, 1 बजे तक मेरा दोपहर का भी खाना बन गया है और सब चावल सब बन गया है, वो तो सुबह ही हो गया था। बस खाना भी बन गया है, सोच रही हूँ आज मैं टिफिन लेके मैं चली जाऊँ, मेरे हस्बैंड जाते हैं मैम से बात करने के लिए, तो सोच रही हूँ मैं भी चली जाऊँ। बस चलते हैं, नीचे चलना है, इतनी देर हो जाएगी, फिर जल्दी चलते हैं। आपको अच्छा किचन दिखा देती हूँ कितना साफ हो गया है। ये देखिए चावल भरा रखा, भी इसको हटाया नहीं है। बस नीचे आ गई थी, बालों में तेल तो लगाया ही था परसों, इसका भी कर ले रही हूँ। बाल ना मेरे हाथ में इतना दर्द रहता है ना, मैंने बताया तो आपको कई बार है कि मेरे हाथ में सूजन रहती है, तो मैं चोटी तक नहीं कर पाती हूँ, मेरा उल्टा हाथ ना उठता ही नहीं है। आप देख रहे होंगे मैं ज़्यादा बाल करने में मेहनत नहीं कर रही हूँ, सिंपल जल्दी चोटी कर ले रही हूँ। हाँ पता है, जूड़ा से मुझे चोटी ज़्यादा अच्छी लगती है, या तो क्लचे लगा के सारे बाल ऊपर उठा लूँ। इतनी गर्मी में ना गर्दन में जब बाल बहुत साफ लगे रहते हैं ना, तो बहुत गर्मी लगती है। बस फटाफट चोटी कर लेनी हूँ। ये ब्लाउज़ का मुझे ऐसा लगता है, तो गला पीछे से थोड़ा सा बड़ा है, तो ये इधर उधर भागा करता है। वैसे तो गर्मी बहुत है, लेकिन अब ये देखिए इसका लटकता रहता है गला, तो सही तो कर ले रही हूँ, लेकिन पीछे से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है डीप ज़्यादा हो गया है, तो दोबारा देखूँगी तो उसी हिसाब से बनवाऊँगी। ये मेरा हो गया है काम सारा, और बस अब स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। और बाकी ये देखिए पसीना, मैंने मुंह में कुछ नहीं लगाया है, सिंपल कुछ लगाने का मन नहीं कर रहा था, इतनी गर्मी लग रही थी कि बस मैंने बाल खींचे हैं और सिंदूर लगाया है, और बस उसके बाद मैंने मुंह में कुछ नहीं लगाया है। अब बस जा रही हूँ, ऐसे ही चली जाऊँगी, फटाफट लेकर चली आऊँगी। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं इतनी गर्मी में, बच्चों का पूछिए क्या हाल है। तो इस समय तो बस ये है कि जल्दी पानी बरस ही नहीं रहा है, इतने दिन हो गए पर पानी नहीं बरस रहा है। और अभी 10 मिनट है टाइम ले जाने में, तब तक आप लोग से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। मौसम थोड़ा सा इधर उधर पानी बरसा, लेकिन
कानपुर के जिस हिस्से में हम लोग रहते हैं उधर पानी नहीं पड़ा स्टार्ट। तो इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, और धूप निकलती है जितनी इतनी गर्मी होती है। हवा, लेकिन हवा अच्छी चल रही है, लेकिन हवा धूप में तो हवा ऐसा तो नहीं रह सकते ना कि धूप में खड़े रहें, हवा लगती रही या कहीं बाहर ही बैठे रहें, तो भी मस्त लगती है गर्मी। तो बस वैसे ही गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है इस समय। तो बस अब लेकर आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। बाय बाय। बेटे को लेकर आ गई थी, फिर थोड़ी देर के लिए लेट गई। बहुत गर्मी हो रही थी तो थोड़ी देर के लिए सोई तो नहीं थी, पर थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। अब ये शाम का कुछ बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। वो फिंगर चिप्स बना रही हूँ। अरारोट इसमें थोड़ा सा डाला है मैंने, तो कहते हैं अरारोट से कुरकुरापन आता है, तो मैंने इस बार मंगाया था अरारोट, बस वही डाल के बना ले रही हूँ फिंगर चिप्स। आलू के होते हैं और बाज़ार से अच्छा है घर के बना के दो बच्चों को, ज़्यादा सही है। दूसरी तरफ मैंने घी निकालने के लिए चढ़ा दिया हुआ मलाई। जब तक फिंगर चिप्स बनेंगे तब तक मेरी मलाई भी अच्छे से घी निकल जाएगा। ये देखिए तल ले रही हूँ उसको। तो ये दोपहर का 3-4 बजे का टाइम था। इतनी इस समय उमस थी किचन में, इतना गर्म था किचन। एक तो ऊपर का किचन इतना गर्म हो जाता है कि पूछो मत। तो बस फटाफट फिंगर चिप्स निकाल ले रही हूँ 2-3, जब तक ये होएगा। बीच बीच में घी भी चला देती थी, तो ताकि मेरा घी भी बन जाए। तो देखिए मेरा घी बन गया है। पहले धीमी आंच रखी थी, थोड़ा तेज कर दिया है क्योंकि ज़्यादा नहीं करना है। तो बस फिंगर चिप्स फटाफट बना के निकाल ले रही हूँ। और शाम का टाइम थोड़ी देर बैठ के भी पढ़ाने भी बैठूँगी। तो बस अब सोच रही हूँ कि शाम को नाश्ता तो बन गया। अब रात के खाने में क्या बनाऊँ, तो सब्जी वब्जी कुछ होगी तो काट के रख लूँगी, क्योंकि इस समय काट के रख लो ना तो शाम को जल्दी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्योंकि दोपहर का किचन रहता है ना तो बहुत गर्म रहता है। ये देखिए घी बन गया है। तो शाम को ना किचन में इतनी गर्मी हो जाती है, अंदर आओ तो सब्जी वब्जी कटी रहती है तो फटाफट खाना बन जाता है। वैसे भी सब्जी जब कटी होती है ना तो खाना जल्दी बनता है। फिर एक तरफ सब्जी छोंक देती हूँ, दूसरी तरफ पराठा या रोटी जो बनानी होती है फटाफट बना लेती हूँ। ये देखिए मेरे फिंगर थोड़े से कुरकुरे थे, लेकिन मैंने एक गलती करी थी। इसमें मैंने अरारोट और ज़्यादा डालना चाहिए था, तो मैंने उतना ज़्यादा नहीं डाला था, लेकिन फिर भी अच्छे बने थे। क्रिस्पी थोड़े थोड़े थे, कुछ क्रिस्पी थे, कुछ थोड़े से सॉफ्ट थे। मतलब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी जैसे बाज़ार के एकदम क्रिस्पी होते ना, बस वैसे नहीं थे, लेकिन अच्छे बने थे। तो बस ये फटाफट तल के निकाल ले रही हूँ। इसको डबल मैंने 2 बार तला है ताकि इसमें कुरकुरापन अच्छे से आ जाए। तो कुरकुरा तो गए थे ये, तो बस इनको तल के निकाल ले रही हूँ। शाम का नाश्ता ही हो जाएगा, एक आध मैं भी खा लूँगी इसमें। और बस उसके बाद फिर आगे तो अभी तो कुछ नहीं। आज का ब्लॉग मैं इतना ही बनाऊँगी। और आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, और आप सब कैसे हैं ये भी बताइएगा। और बस बेटे को दे दिया है। बाय बाय फ्रेंड्स।